कंटिन्यूअसली इनकी पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट हो रहा है भाई। जो मतलब इनकी ब्रीडिंग के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, जिसकी वजह से उनकी तादाद में, उनकी नंबर्स में लगातार इजाफा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर नज़ीर अहमद बंदीचा। I am from district Las Pilas, Balochistan, and I am serving as a lecturer at Las Pilas University of Agriculture, Water and Marine Sciences and Faculty of Veterinary and Animal Sciences। और पिछले 4 सालों से मैं यहाँ पे सर्व कर रहा हूँ। जहाँ तक स्ट्रीट एनिमल्स की प्रॉब्लम्स या उनकी मुश्किलात के हवाले से बात की जाए तो हमारे माशरे में अगर आप देखें तो जो सबसे ज़्यादा स्ट्रीट एनिमल मुतासिर हैं वो डॉग्स एंड कैट्स हैं। तो डॉग्स एंड कैट्स तो वैसे पेट लवर्स इनको अडॉप्ट भी करते हैं, अपने पास रखते भी हैं, इनकी केयर भी करते हैं। लेकिन स्ट्रीट एनिमल्स में हम लोगों ने देखा है कि ऐसे एनिमल्स या तो जिनका ताल्लुक़ किसी अच्छी ब्रीड से नहीं है या मतलब वो फैंसी लुकिंग नहीं दिखाई देते तो वो स्टेट में होते हैं। तो उनकी अगर मुश्किलात देखी जाएं तो उनकी कोई एक मुश्किल नहीं है, उनकी मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। एक तो उनको फूड, सबसे ज़्यादा जो इनका इशू है वो फूड का है कि भाई उनको फूड एंड वाटर वो अवेलेबल नहीं होता। दूसरा, इनको शेल्टर अवेलेबल नहीं होता। और इसके अलावा डिजीज़ बहुत ज़्यादा इनको मुतासिर करती हैं। बहुत सारी पैरासिटिक या बैक्टीरियल या वायरल जो डिजीज़ हैं उनके ऊपर अटैक करती हैं। रीज़न ये है कि इनका कोई केयर करने वाला नहीं होता। तो जहाँ पे सफाई का ख्याल नहीं रखा जाए एनिमल्स का तो वहाँ पे ज़रूरी है कि एनिमल्स में डिजीज़ ट्रांसफ़र होंगी। तो जब वो स्टे एनिमल्स, आपको पता है कि एक जगह पे भी नहीं होते और मुख्तलिफ़ जगहों पे, और एनिमल्स को समझ भी नहीं होती तो गंदी जगहों पे भी जाते हैं, तो बहुत सारी अपने साथ डिजीज़ कैरी करते हैं। और साथ में ज़ूनोटिक डिजीज़ भी वो अपने साथ कैरी करते हैं जो ह्यूमन बीइंग में भी ट्रांसफ़र होती हैं। स्पेशली रेबीज़ बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी है जो ह्यूमन साइड को भी बुरी तरह से मुतासिर करती है। तो ये कुछ और मुश्किलात, इनमें से इस आप देखें रोड एक्सीडेंट्स हद से ज़्यादा स्ट्रे एनिमल्स की वजह से होते हैं। इससे एक तो एनिमल्स को खुद भी, मतलब जो स्ट्रे एनिमल्स हैं या स्ट्रीट के एनिमल्स हैं, उनको खुद भी मतलब इंजरीज़ या मतलब बहुत सारे उनकी मोर्टेलिटी भी हो जाती है। साथ में जो जिसके साथ एक्सीडेंट होता है तो इंसानी जानों का भी ज़िया होता है इससे। तो इन तमाम मुश्किलात का जहाँ तक मुझे इल्म है कि ये क्यों आती हैं इन एनिमल्स में, तो इनकी भाई अनकंट्रोल रिप्रोडक्शन, भाई इनकी जो अनकंट्रोल रिप्रोडक्शन कंटिन्यूअसली इनकी पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट हो रहा है भाई। जो मतलब इनकी ब्रीडिंग के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, जिसकी वजह से उनकी तादाद में, उनकी नंबर्स में लगातार इजाफा हो रहा है। फिर उनके साथ शेल्टर भी नहीं है, तो मतलब अब गलियों में जब रहते हैं तो शेल्टर नहीं है, तो इस वजह से एक तो खुद भी मुतासिर हो रहे हैं और जहाँ पे रह रहे हैं तो सराउंडिंग्स में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। ख़ास तौर पे सफाई के हवाले से अगर आप देखें, और तो एनिमल्स तो आपको पता है कि उनको समझ नहीं होती, वो कहीं भी जाके फेसिस करते हैं, यूरिनेशन करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे पूरे एनवायरनमेंट में एक स्मेल वाला एनवायरनमेंट हो जाता है, तो हद से ज़्यादा मुश्किलात आ जाती हैं। तो इन तमाम प्रॉब्लम्स को अगर देखा जाए तो ये आती भाई क्यों हैं? एक तो भाई इन एनिमल्स को कोई अडॉप्ट नहीं करता, अडॉप्ट करना चाहिए। बहुत सारे जो पेट लवर्स हैं तो इन एनिमल्स को या तो अडॉप्ट करें, या बहुत सारे पेट लवर्स ऐसे भी करते हैं कि जो उनके पास अपने पेट्स होते हैं उनमें कोई डिजीज़ आ जाती है या मतलब ओल्ड एज हो जाते हैं तो वो उनको मतलब एबंडन कर देते हैं, अपने घरों से निकाल देते हैं, तो वो भी गलियों में रहना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से भी मुश्किलात आ जाती हैं कि एक तो पहले से नंबर ज़्यादा है, दूसरी ये और एनिमल्स जो आपने एबंडन किए हो आगे तो और भी ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा
हुकूमती सतह पे कुछ एनजीओज़ मतलब गवर्नमेंट सतह पे भी हो रहे हैं और कुछ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इनके ऊपर काम कर रही हैं। एक इसी तरह का प्रोग्राम चल रहा है एबीसी। एबीसी मीन के एनिमल बर्थ कंट्रोल। इसके तहत ये होता है कि भाई ये स्ट्रे एनिमल स्पेशली जो डॉग्स हैं, कैट्स हैं, उनको जो इन ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग होते हैं वो उनको लेके जाते हैं और उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनको रिमूव करते हैं। मेल्स में जो टेस्टिस हैं उनको रिमूव कर देते हैं और साथ में फीमेल्स में स्पेइंग करते हैं। ओरियो हिस्टेक्टोमी एक ऑपरेशन होता है जिसमें उनकी ओरीज को रिमूव करते हैं, फिर उनको वापस उनके जो जहाँ रहते हैं वहाँ पे छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक तो उनकी बर्थ में कंट्रोल में आ जाती है कि ये मज़ीद अपने नंबर्स ज़्यादा नहीं करेंगे। और साथ में ये मतलब एबीसी के दौरान ये भी करते हैं कि बहुत सारी जो डिजीज़ हैं, स्पेशली रेबीज़ है, कैनाइन डिस्टेम्पर है या कैनाइन पार्वो वायरस, जो बहुत ही ख़तरनाक डिजीज़ हैं, उनके लिए वैक्सीनेट भी कर देते हैं ताकि ये बीमारियां फिर मज़ीद ट्रांसफ़र न करें। ठीक है, तो ये इसके ऊपर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं। तो हमारे पाकिस्तान में भी इसके ऊपर काम हो रहा है। एक एसएपी जो हमारी यूथ इसमें स्पेशली इन्वॉल्व है, जो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा मतलब काम कर रहे हैं, तो वो भी इस सोशल एक्टिंग प्रोग्राम के नाम से जो ऑर्गेनाइजेशन करे वो भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसके बेहतर नताइज हम लोगों को मिलेंगे। तो इसके अलावा ये भी हमें ये करना चाहिए कि एक तो एनिमल्स को अडॉप्ट करना चाहिए, दूसरा इन एनिमल्स की जो सिक्योरिटी है उसका बहुत ज़्यादा हमने ख्याल करना चाहिए। हम लोगों ने अक्सर देखा है कि भाई लोग चलते फिरते खामखा डॉग्स बेचारे सोए हुए होते हैं, उनको या तो किक करते हैं या पत्थर मारते हैं, जिसकी वजह से ये एनिमल्स बाज़ औक़ात एग्रेसिव भी हो जाते हैं और आपके बच्चों को काटने शुरू हो जाते हैं या मतलब किसी भी राह चलते बंदे को काटना शुरू हो जाते हैं। तो भाई कोई भी जानवर पैदाइशी तौर पे एग्रेसिव नहीं होता, वो इस एनवायरनमेंट में रह के अपने साथ जो चीज़ें हो रही होती हैं उनको देख के ये चीज़ें अपनाता है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों।